हाय एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के क्वेश्चन को कवर करूंगा, जो कि रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों अब तक के क्वेश्चन पूछे गए थे। चाहे वह 2018 का पेपर हो, चाहे वो दोस्तों 2022 में जो पेपर हुआ था 2019 वाली वैकेंसी का, सभी क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पर हम डिटेल में फैक्ट के साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें फैक्ट के साथ दोस्तों यहाँ पर मैं साइंस के क्वेश्चन को कवर करता हूँ, और एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को दोस्तों वहाँ पर मैं बताता हूँ, और एक सीरीज मैंने स्टार्ट करी है जिसमें प्रीवियस ईयर जो 2022 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था 99 के 99 शिफ्टों को दोस्तों वहाँ पर मैं 1 से 100 तक के क्वेश्चनों को बता रहा हूँ, जो भी आप लोग का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। तो अगर आप लोग को इन सीरीज़ को देखना है तो यहाँ आई बटन पर मैं दोस्तों लिंक दे दूँगा, या आप लोग चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, आसानी से आप लोग को मिलने वाला है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो भी आप लोग दोस्तों आई बटन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो जनरल साइंस के क्वेश्चन दोस्तों चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, और वो भी व्याख्या के साथ। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। आप लोग दोस्तों यहाँ पर मत देखना कि ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है या आरआरबी का या एएलपी का क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि ये ग्रुप डी में नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों से ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सभी के सभी क्वेश्चन को दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और वो भी दोस्तों डिटेल में शेयर करूँगा व्याख्या के साथ। अगर कोई बेसिक से पढ़ना चाहता है तो उसके लिए दोस्तों अच्छा रहने वाला है। तो डेसिबल इसका सही उत्तर होने वाला है। डेसिबल यूनिट दोस्तों ध्वनि को मापने के लिए यूज की जाती है, और सबसे बेस्ट यानी कि वैल्यू की अगर बात करें जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, तो 45 डेसिबल की ध्वनि दोस्तों मानव के लिए अच्छी होती है। ये दोस्तों WHO के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि दोस्तों मानव के लिए हानिकारक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ध्वनि की माप की यूनिट क्या है। दोस्तों डेसिबल इसका सही उत्तर होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग से इतने रिपीट क्वेश्चन हो जाएंगे बार बार कि आप लोगों के माइंड में दोस्तों फिक्स हो जाएगा, छप जाएगा। आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप लोगों ने मेरी सीरीज को पूरी देखी तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं वही क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों से किस किस लैंग्वेज में पूछा जा रहा है, तो इसको डेसिबल के पदों के अकॉर्डिंग दोस्तों मापा जाता है। 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों अलग अलग लैंग्वेज से पूछा गया है, इसलिए मैंने दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों से रखा गया है। और लास्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब जो भी सही देगा उसको दोस्तों मेरी तरफ से हार्ट मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होती है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, ये आरआरबी के जेई के मतलब का क्वेश्चन है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है एसआई प्रणाली में प्रतिबल को दोस्तों रो से इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबल की यूनिट की बात करते हैं तो दोस्तों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर होने वाला है। प्रतिबल के फॉर्मूले की बात करें तो प्रतिबल बराबर होता है प्रतिरोधी बल फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का दोस्तों मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बल की यूनिट की बात करते हैं तो न्यूटन है, और शक्ति पावर की बात करते हैं तो वॉट इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर निम्न को मिलान करना है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ये दोस्तों टेस्ला इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब ये इसका मात्रक है। ठीक है, और स्वप्रेरण की बात करते हैं तो हेनरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हेनरी। सेकंड का सी हो जाएगा, और थर्ड जो कि चुंबकीय फ्लक्स है इसका मात्रक होता है वेबर। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पर देखिए, पहले का ए हो जाएगा और सेकंड का सी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। दोस्तों तो अपवर्तनांक का मात्रक यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल और उस माध्यम
अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या ज़्यादा है। ठीक है, तो अपवर्तनांक का अगर मात्रक पूछे आप लोगों से तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, यानी कि किसका मात्रक जूल है। दोस्तों ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कुछ और राशियाँ आप लोग देखें यहाँ पर, जैसे ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और अगर आपसे पूछे कार्य का मात्रक क्या होगा तो कार्य का मात्रक भी जूल होने वाला है। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। बल का मात्रक एफ का मात्रक होगा न्यूटन। और पावर की अगर बात करते हैं तो उसका मात्रक होता है वॉट। और प्रेशर की अगर हम बात करें तो पास्कल दोस्तों इसका मात्रक होता है। और तरंग दैर्ध्य जिसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी यूनिट इकाई ऊर्जा की इकाई के बराबर है। जैसा कि अभी मैंने बताया दोस्तों आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में कि ऊर्जा की इकाई कार्य के बराबर होती है। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं ऊर्जा और कार्य की इकाई जो है यूनिट जो है बराबर होती है, जूल होती है। जिसका भी दोस्तों बेसिक कमज़ोर है, यहाँ पर अगर आप लोगों ने इसकी व्याख्या साथ साथ में पढ़ते गए मेरे साथ तो दोस्तों उसका बेसिक भी यहाँ पर मजबूत होने वाला है। लेकिन आप लोग को सीरीज़ जो है रोज़ देखनी पड़ेगी। ये हालांकि दोस्तों क्वेश्चन एलपी का पूछा गया है, लेकिन ये ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो क्वेश्चन एलपी में आया है वो ग्रुप डी में नहीं आएगा। आप लोगों को मैं ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा दोस्तों जो एएलपी में, एनटीपीसी में और ग्रुप डी तीनों में ही आया हुआ है। चलिए इसकी व्याख्या की अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य का दोस्तों व्युत्पन्न इकाई होती है। ठीक है, एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में वह जो विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य होता है उसके बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं। इसकी इकाई को दोस्तों वाट कहते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो दोस्तों शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा जो कि ट्रांसमिट होती है। शक्ति का मात्रक होता है P बराबर W/T। यहाँ पर इसको फॉर्मूले के भी दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये इससे न्यूमेरिकल भी दोस्तों आप लोगों से पूछा जाता है। आप लोगों को W का मान दे देगा और T का मान दे देगा और शक्ति की वैल्यू आप लोगों से पूछ ली जाएगी। तो इस तरह से इसको सिंपल आप लोग को सोल्व करना है। शक्ति की SI यूनिट वाट होती है, ये हम लोगों ने जाना, और जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर दोस्तों रखा गया है। और 1 वाट शक्ति 1 जूल पर सेकंड के दोस्तों बराबर होती है। यहाँ पर देख सकते हैं वर्क का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो उसी को ही दोस्तों बेस मानकर ये निकाला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अभी दोस्तों यूनिट टॉपिक वाइज चल रहा है, यूनिट हम करा रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिट से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग बढ़ते रहेंगे, आप लोग को घबराने की बात नहीं है। 4 से 5 महीने का समय है दोस्तों, सारे टॉपिक आप लोग को यहाँ पर मैं कवर कराऊंगा, वो भी व्याख्या के साथ। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो घनत्व का भी मात्रक होता है, विस्थापन का भी होता है, प्रेशर का भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेशर का मात्रक पास्कल होता है, विस्थापन का मीटर में हम लोग मापते हैं, घनत्व को दोस्तों किलोग्राम पर मीटर क्यूब में नापते हैं। इसमें सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों मात्रक नहीं होता? क्योंकि दोस्तों सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता। इससे पिछली वीडियो में भी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था क्यों नहीं होता, तो यही इसका रीज़न होता है। रीज़न भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है। ठीक है, ये दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकंड। इसको फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे, जैसे Q बराबर होता है दोस्तों आवेश और I इंटू टी। I का मात्रक होगा एम्पियर और T होगा सेकंड। तो एम्पियर सेकंड आप लोगों से पूछा है, तो आवेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ आप लोग इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, Q बराबर IT। इसको अलग अलग फॉर्म में दोस्तों इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की दोस्तों यूनिट होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल के लिए किया जाता है। किसके इस्तेमाल के लिए किया जाता है? तो आयतन के माप के रूप में दोस्तों गैलन का प्रयोग किया जाता है। अगर गैलन की वैल्यू की बात करें तो 1 गैलन इज इक्वल टू दोस्तों 7.8 लीटर होता है। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। दोस्तों अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, सीरीज अच्छी लग रही हो, तो इसको लाइक भी आप लोग करते रहना। ठीक है, और लास्ट में ये क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? हालांकि पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है, प्रकाश वर्ष इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों आप लोग के यहाँ पर क्वेश्चन जो कि रिपीट होते रहेंगे, ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि बार बार रिपीट होते रहेंगे तो आप लोग के माइंड में दोस्तों वे क्वेश्चन छपते रहेंगे। देखिए प्रकाश वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रकाश वर्ष की वैल्यू आपसे पूछे तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। इसका एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है। इसकी व्याख्या की अगर हम बात करें तो देखें यहाँ पर व्याख्या लिखी गई है। व्याख्या से भी आप लोगों से कुछ क्वेश्चन दूर हो जाएंगे। देखिए अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष यूनिट का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अकॉर्डिंग प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरी तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी को मापने के लिए ही यूज किया जाता है। ज़्यादा दूरी को मापने के लिए दोस्तों प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की यूनिट क्या है, यानी कि मात्रक क्या है प्रतिरोध का? आसान क्वेश्चन है, ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, शक्ति का मात्रक वोट हो गया, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक ओम हो गया, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप लोग देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि दबाव की एसआई यूनिट क्या होती है। ये मैंने आप लोग को बता दिया है, पास्कल इसका आंसर होता है। लेकिन आप लोग देखिए क्वेश्चन ये एनटीपीसी में भी पूछा गया था 2016 में, 2021 में, ग्रुप डी में भी दोस्तों ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, आरआरबी जेई में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों कोई क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया तो एनटीपीसी में नहीं पूछा जाएगा, या जेई में पूछा है तो ग्रुप डी में नहीं पूछा जाएगा। आज के समय में दोस्तों हर जगह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया था कि एसआई यूनिट क्या है दबाव की, यानी कि प्रेशर की। पहले प्रेशर का डेफिनेशन देखें कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दोस्तों क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, जैसा कि आप लोगों ने फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा होगा। दाब बराबर, दाब को P से रिप्रेजेंट करते हैं प्रेशर, और फोर्स को F से, और जो एरिया होता है उसको A से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें दाब एक अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो दोस्तों ये एक अदिश राशि है, इसको दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। और इसका मात्रक की बात करते हैं तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका मात्रक होता है। पास्कल भी दोस्तों इसको कहते हैं। ये दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कैसे आया, देखिए आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा और डिटेल में। ये न्यूटन कैसे है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, बटे में ये है एरिया। एरिया को कैसे मापते हैं? एरिया होता है जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों इसको मीटर लिखेंगे। मीटर में हम लोग नाप रहे हैं, एसआई में बात कर रहे हैं तो मीटर में लिखेंगे, और सीजीएस में बात करते हैं तो सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो इसको मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से निकल कर आया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, इसी को दोस्तों बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन देखें यहाँ पर, लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष, जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, जूल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय इकाई। इसकी वैल्यू बताई मैंने 1.49 गुणा 10⁻11 मीटर।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अकॉर्डिंग प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की यूनिट आपको बतानी है। तो बल की यूनिट दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है फॉर्मूला होता है F बराबर ma, मास इंटू त्वरण। मास को m से और त्वरण को a से रिप्रेजेंट करते हैं, F बराबर ma। तो जो हमारा जो द्रव्यमान होता है उसको किस में मापते हैं हम लोग, किलोग्राम में, और त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस सेकंड स्क्वायर को अगर हम लोग ऊपर लिखेंगे तो इसको माइनस में लिखते हैं kgm सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, ये रखा ऑप्शन नंबर बी में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बल्कि एसआई यूनिट एक और होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूटन इसका सही उत्तर होता है। तो न्यूटन भी आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं, या केजी मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। देख सकते हैं दोबारा दोस्तों रिपीट हो चुका है। न्यूटन मैंने आप लोगों को बताया, ताप का मात्रक केल्विन, बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो इनको भी दोस्तों आप लोगों को ध्यान देते रहना है। बार बार आप लोग जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार दोस्तों आप लोग रिवाइज होगा और आप लोग के क्वेश्चन पक्के होते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन तक हम लोग कवर करेंगे। बाकी आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया तो मैं क्वेश्चन और बढ़ाता जाऊंगा। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई यूनिट सही रूप से सम्मिलित नहीं है। यानी कि दोस्तों 3 इसमें सही हैं और 1 इसमें गलत है। तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है। प्रेशर यानी कि दाब पास्कल में, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है। और इलेक्ट्रिक कंडक्ट सीमेंस, ये भी दोस्तों सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स इसका टेस्ला, ये गलत है दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, या डेफिनेशन से पहले मैं इसका मात्रक की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है दोस्तों वेबर। ठीक है, वेबर को WB से प्रदर्शित करते हैं। और इसके डेफिनेशन की अगर बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ये NTPC में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन रहेगा कि विस्थापन की एसआई यूनिट आप लोगों को बतानी है। विस्थापन की एसआई यूनिट जैसे कि हम लोगों ने बात करी है, मीटर इसका सही उत्तर होता है। एसआई यूनिट मीटर इसका रहेगा। अगर पूछे कि ये सदिश है या अदिश है तो दोस्तों ये सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पाथ की लंबाई को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करी प्रारंभिक स्थिति और घूम घाम कर आप लोग ऐसे आए और यहाँ पर पहुँचे, तो जो आप लोग की दोस्तों सबसे कम मध्य का पाथ होता है, तो ये वाला आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का सबसे कम पाथ है आप लोग का, तो यही आप लोग का डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन इसी को बोलते हैं, ना कि ये लंबी दूरी को। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51 क्वेश्चन है कि विभवांतर की एसआई यूनिट, यानी कि विभवांतर, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया पीछे क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं 2018 में दोस्तों अलग अलग शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था। आवेश का मात्रक, ये कूलाम किसका मात्रक, रिवर्स में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कूलाम किसका मात्रक है, तो ये आवेश का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है, तो ये शक्ति का मात्रक है। और जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक दोस्तों जूल होता है। तो इस तरह से भी रिवर्स में भी आप लोगों को क्वेश्चन तैयार करने हैं। चलिए 52वां क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट यानी कि मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हम लोगों ने अभी पढ़ा पिछले क्वेश्चन में, वेबर, इसको प्रदर्शित करते हैं हम लोग WB से। तो जैसे धारिता का मात्रक अगर आपसे पूछें फैरेड होगा, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होगा, दाब का मात्रक हम लोगों ने पढ़ लिया है पास्कल, ये वाले हम लोगों ने नहीं पढ़े तो इसको ध्यान रखना है।
चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हम लोगों ने 2 बार पढ़ लिया, वेबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़े उसको आप लोग को ध्यान रखना है, जैसे धारिता का और प्रेरकत्व का मात्रक, इसको ध्यान रखना होगा आप लोग को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शांति की अंतर्राष्ट्रीय यूनिट क्या होती है? सॉरी, शांति नहीं, शक्ति की, पावर की, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। वाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं जेई में भी पूछा गया था, ये आरआरबी ग्रुप डी में भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T इसका फॉर्मूला होता है, और शक्ति की SI यूनिट जो होती है वाट होती है। और 1 जूल इक्वल टू दोस्तों कितना होता है? 10�7 अर्ग। इसको ये फॉर्मूला दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि 1 जूल किसके बराबर होता है, अर्ग में बताना है आप लोग को। तो 1 जूल इक्वल टू हो जाता है 10�7 अर्ग। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि जी के मान की SI यूनिट वही होती है जो कि डैश की SI यूनिट होती है, यानी कि किन दो यूनिट जो है सेम होती हैं। ऑप्शन में से आप लोग को बताना है इनमें से किन की यूनिट जो है सेम होती है। देखिए दोस्तों, ये गुरुत्व त्वरण है और दूसरा त्वरण, दोनों की ही मात्रक दोस्तों यानी कि यूनिट सेम होती है। गुरुत्व त्वरण और त्वरण की SI यूनिट दोनों की ही सेम होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही होता है। ठीक है, और जी की वैल्यू की अगर बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका जी का वैल्यू होता है गुरुत्व त्वरण का। आपको न्यूमेरिकल में दोस्तों इसको यूज करना होता है। ठीक है, वैल्यू भी आप लोग को ध्यान रखनी होगी। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की SI यूनिट क्या है? तो ये दोस्तों 4 ऑप्शन आप लोगों से बताए गए हैं। दबाव का है, संवेग का है, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण का है, या गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का है, यानी कि बड़े जी का सूत्र है, सॉरी मात्रक है। तो ये दोस्तों बड़े जी की ही वैल्यू है, उसी का ही मात्रक है। आरआरबी ग्रुप डी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। ये दोस्तों अगर इसकी वैल्यू की अगर बात करें, यानी कि जी की वैल्यू अगर आप लोगों से पूछ ली जाए तो 6 गुणा 6 7 गुणा 10⁻⁻11 इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं 6.67 गुणा 10⁻11 जो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दोस्तों दिया गया था। और इसके विमेय सूत्र की बात करें तो m-1 L3 T-2 इसका विमेय सूत्र होता है। हालांकि विमेय सूत्र के लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने वाला है। चलिए, और जो आपको जवाब देना है, क्वेश्चन है आप लोग का, संवेग की SI पद्धति क्या होती है? इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। देख सकते हैं क्वेश्चन LP में, टेक्नीशियन में और ग्रुप डी में भी दोस्तों पूछा गया था। संवेग की SI यूनिट, SI पद्धति में यूनिट क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। जो भी इसका सही जवाब देगा उसको दोस्तों मेरी तरफ से हार्ट मिलने वाला है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और इसको एक लाइक भी दोस्तों आप लोग कर देना। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट सीरीज में, तो तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।